गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और जब तक दुख दूर नहीं होंगे तो भक्ति में रुचि नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बने। और जब आपके एक संकट निवारण होंगे, आपकी आत्मा गदगद होगी और अधिक भक्ति करने दिल करेगा। आपको विश्वास दृढ़ होना चाहिए, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जिस दिन आप इन परंपराओं के उलझन से निकलकर सतमार्ग ग्रहण करके और मर्यादा में भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन तो आपको गिनती नहीं होगी कितने सुख आपको देगा भगवान। कई भक्त तो जो सब जगह दुख पाकर सब जगह भटक कर आए हैं और सब ठिकाने देख लिए, कहीं कुछ राहत मिली नहीं, तो वो तो समर्पित हो जाते हैं आते ही, उनको राहत भी तुरंत मिलनी प्रारंभ हो जाती है। जैसे अभी वैसे तो बहुत से भक्त हैं जिनको राहत मिल रही है। एक इधर बिहार साइड से एक MBBS डॉक्टर है, वो आए हुए हैं भक्त यहाँ पर। उसकी बिटिया को इतना भयंकर रोग, सब जगह दिखा लिया उसने, सब जगह, क्योंकि पैसे भी बतेरे थे, खुद भी MBBS डॉक्टर था। सभी जैसे अपोलो वगैरह जो अपने दिल्ली के अंदर हैं उनमें भी, और बीमारी न्यों की न्यों सब इलाज करा लिया, ढेर सारी गोलियां खावे, पीड़ा ज्यों की त्यों। यहाँ आ किसी ने बता दिया दुखी प्राणी आ ही जात मान ही लेता है। उसने ये भी देख लिया था कि मैंने कोई ठिकाना नहीं छोड़ा, सब जगह जा लिया, जो मर्यादा बताई सारी स्वीकार करी। और हफ्ते पीछे लड़की स्वस्थ होगी, उसको देखकर और भी तो कहने का भाव ये। फिर वो जा करके उसने वहाँ बताया, सबने देखा, क्योंकि सब उसके मित्र प्यारे जहाँ वो क्लिनिक रखी थी वो सब को पता था कि लड़की बहुत दुखी थी। तो उसने उसको ये कह रहा था कि मैंने कई इंजेक्शन देने पड़ते थे डेली, पेन किलर के, फिर भी नहीं चिल्लाया करती थी। और यहाँ तक कह दिया था गोली दवाई मत देना, क्योंकि आपने जो कसर छोड़ नहीं रखी। उसी दिन से वो दवाई छोड़ दी थी उस बेटी ने, आज तक समझता है वो 2-3 महीने की बात हो। पुण्यात्मा, जहाँ तक मेडिसिन यानी दवाई का जो काम है वो अपने स्तर पर ही कर सकती है, और जो संस्कार में जो दुख है वो मेडिसिन से दूर नहीं हो सकता, वो आध्यात्मिक पीड़ा है, तो आध्यात्मिक शक्ति से ही ठीक होती है वो। तो यहाँ हर तरह से सुविधा है, आपका प्रत्येक रोग भी नाश होगा। आपके ऊपर कोई कर्ज है उसकी भी ऐसी व्यवस्था कर देगा यो कबीर भगवान, आप सोच नहीं सकोगे। ये सत्कर मान ले। जैसे 2 नंबर से जो कमाई करते हैं, हेरा फेरी करके, मिलावट करके, चोरी करके, रिश्वत लेकर, यह तो विष का काम करेगा आपके, एक दिन देख लेना। आपको पता नहीं, अभी तो देखा लग रहे हैं सभी। एक व्यक्ति बता रहा था, कहने लगा जी नाम लेने से पहले मैं 10 रुपये की काम करूं था, 20 का नुकसान होया करता, और कर्जा हो गया। आज से 10-15 वर्ष पहले की बात है, 1-1.5 लाख रुपया कर्जा। 10-15 साल पहले 1 लाख राज के 10 लाख कर्जा, समझ लो। इतना दबाव था उसके ऊपर, दीक्षा ली, कुछ अटपट भी कराया करता, वो बंद करवाई, शराब पीना, मांस लेना खाना, और कोई मिलावट नहीं करेगा, जो भी तू काम करेगा नियत से कर, देख भगवान पर की रजा देखना। तो उसने क्या किया,
दृढ़ हो गया वो कि मेरी हेरा फेरी तय और सारी बकवादा यू कर्जा तो कम होता नहीं। मैंने इनकी सारी बात मान के देखता हूँ। 1 वर्ष के अंदर अंदर क्या हुआ, उसका एक मित्र था, उसके पास कुदरती चला गया 2-3-4 वर्ष के बाद मिला था उससे। उसने कहा तू एक काम कर कि मेरी यहाँ से ट्रांसफ़र होगी। उसका मित्र था, कोई अधिकारी था, और एक प्लाट है मेरा यहाँ पर, इसको तू ले ले। तो उसने कहा, मैंने वो कह रहा था, मैंने कहा मेरे पास पैसा तो एक भी नहीं है। कहना फिर दे दिए, तू इसको ले ले, संभाल लेगा, मैं जाता हूँ दूर, और ये मेरी पत्नी का नाम है, तो अपने नाम करा ले। पैसे दे दिए जब हो तेरे पे। अब उसने उसके नाम, अपने मित्र के नाम प्लाट करा दिया। कुछ उसकी इंक्वायरी की समस्या थी। अब परमात्मा 100 कारण बना दिया अपने भगत के लिए। तो क्या हुआ, 1 वर्ष के बाद 2-3 महीने के 4 महीने के बाद क्या हुआ, उसके साथ से एक बाईपास निकल गया। पहले वो 100 रुपये रेट था, तो जब 400-500 हो गया एकदम। वो कहने लगा जी, उसके 5-6 महीने के बाद एक व्यक्ति आया, प्रॉपर्टी डीलर, वो नाम नूम देख के किसका है, उसने कहा प्लाट बेच ले। अब भाई ले ले। मैंने बेचना था नहीं अभी, मैं सोचू था और बड़ी कीमत हो जा। मैंने उसके 1.5 लाख रुपये मांगे, और मेरे हिसाब से वो 40,000 का था। 16,000 का मुझे पड़ा था उस समय। मैं सोच रहा था 40,000 का हो गया होगा, बस गणित गणा। तो कहने का भाव ये है, हमारा सौदा 1.40 में हो गया। और मैंने सोचू देख मूर्ख कड़े फंसा हो, और वो न सोचा ये 500 रुपये का रेट हो रहा है, यो मूर्ख इसने बेरा कोई नहीं होगा वहाँ के रेट का। अब दोनों का सूत आ गई, और लेने वाले ने भी बेनिफिट, बेचनी का जीस आ गया। तुरंत तो बयाना दे गया, नहीं तो 30,000 रुपये बयाना दे गया। तीसरे दिन रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री करा ली, जब पता लगा मैंने होता है उसका रेट गणा हो रहा था, पर मेरा सब्र हो गया कि भगवान मेरा कर्जा भी उतर गया, 10-20 दौरे भी रह गए। तो परमात्मा कहते 100 साल सीधर मैं करूँ अपने जन के काज, और उसका मित्र का भी दे दिया उसमें। तो ये परमात्मा जो व्यवस्था करेगा, जीव नहीं कर सकता उसको। ये पल्ला गांठ लगा लियो अपने। तो पुण्यात्माओं, हम भगवान को छोड़कर अपनी दुर्बुद्धि के कारण जो गलतियां करते हैं, वो हमें हानि करती हैं, लाभ नहीं। और अब रही बात, उसको इतना विश्वास हो गया, फिर तो माया वापस हटता है इंसान जब इसकी सच्चाई का पता लगता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा साथ है तो माया तो उसकी छाया की तरह साथ रहेगी आपके, यहाँ कमी नहीं रहने देगा आपको। ये समर्थ शक्ति है। कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए, हमारा धर ले ध्यान। वैसे तो हमने राजपाट की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना। क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कितना, क्योंकि राजा तो एक चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात। लेकिन स्वयं उस व्यवस्था में सड़ना नहीं, आपने परमात्मा पाना है, यहाँ से मन हटाना है। और यहाँ के राजाओं की क्या स्थिति है, हम कथा इतिहास पढ़ा करते हैं। मोहम्मद गौरी ने इतनी बार चढ़ाई करी, 16 बार चढ़ाई करी, फिर विजयी हुआ, विजयी होकर के कला तोड़ दिया, इतने आदमी मरवा दिए, और 5-7 वर्ष राज्य करा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया, गदा बना अंडा। वही क्या था मोहम्मद गौरी। तो हम इन बकवादों को याद करके उन इतिहासों को अब दोहराएंगे,
अब कोई राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, 10-5 वर्ष मुख्यमंत्री रह भी गया तो के कला टूट गया, कल न कुत्ता बनकर सैर सपट्टे यही करता फिरेगा। तो हमने इस बीमारी को याद रखना है या लागण नहीं देनी अपने, यो रोग से दीर्घ। अब जैसे क्या याद दिलाते परमात्मा, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। जैसे कोई अच्छा राजनेता हुआ है और उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी यादगार में उसका स्टेच्यू बना दिया, मूर्ति कोई पत्थर पीतल की, 1 वर्ष में उसका सत्कार करने जाते हैं, राजनेता माला डाल देते हैं, दीप जला देते हैं, उसकी आरती उतार देते हैं, और शेष समय में मनमाने वही राजनेता और कौवा बड़का अपने स्टैचू के ऊपर बैठ कर बीट करता हो सिर पे। बता के जस हुआ, क्या ये सही है? इस झूठे लोक में यदि आपने सफलता पानी है तो इन यहाँ की मर्यादाओं की तरफ झांकना नहीं है, वही हमें हानि करती है। हम यहाँ के ठाठ बाट देखकर हम भी बह जाते हैं। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये सब काल का आहार है, काल व्यवस्था है। काल व्यवस्था से ऊपर उठेंगे तभी हम परमात्मा पाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। हम एक पुत्र प्राप्ति के लिए खड़दू उतार देते हैं, पर संतान हो जा, संतान हो जा। कोई बात नहीं, परमात्मा अगर चाहेगा तो वो भी आपको अवश्य देगा, लेकिन इस ज्ञान को आधार बना के आप अपना जीवन सफर तय करो, तभी आपको लाभ होगा। यहाँ ऐसे प्रमाण हैं, एक बहन को 27 वर्ष हो गए थे ब्याह हुए, नरकती आस छूट ली थी, यहीं आई हुई है वो। अब पिछले वर्ष 2 कन्या दे दी उसको, 2 लड़कियां। नो बोली जी घनी खुशी होगी, मनता कन्या मिल गई। यानी अब उसने केवल वह मांगी भगवान तय, ई भगवान मांग ले दूसरी बात से, पर अब तक तो वह 2-3 साल से थी, यही मांग करी थी। एक बहन का 57 वर्ष की आयु होगी थी, एक लड़की होकर फिर कोई संतान नहीं थी। लड़की का विवाह हो लिया था, पोता पोती दोता दोती हो गए थे उस लड़की का, यानी बच्चे हो गए थे। उसके बाद उसने नाम लिया, यह डिमांड रटलाई रखी, 57 साल की उम्र में लड़का दे दिया भगवान ने। अगले तो यो खिलौना मांगे। तो पुण्यात्मा, हम ये खिलौने मांगते हैं, इन खिलौनों ने जब मांगना बंद कर देंगे ना, जब भक्ति हमारी सफल होगी। कबीर साहब कहते हैं, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक गिरी जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तेरा सोन सखर बरतार, मालिक घर जाना है। क्या बताते हैं, सुरता यहाँ आत्मा को कहा जाता है कि होले सुहागण सुरता त्यार, तूने मालिक घर जाना है। सुहागण का अर्थ है जिस आत्मा ने, जिस प्राणी ने गुरु के माध्यम से दीक्षा प्राप्त कर ली, समझो उस गुरु ने आपका नाता जुड़वा दिया, आपके पतित हैं। आत्मा का पति परमात्मा है। तो जिनको उपदेश दीक्षा मिल गई वो सुहागण होगी, और जिन्होंने नाम लिया नहीं है तो अभी कंवारी आत्माएं हैं। तो अपने पति के घर
तो सुहागन ही जाएगी, यानी जिसका नाता सगाई ब्याह हो गया वही जाएगी। तो यहाँ परमात्मा इस आत्मा से कहते हैं, होले सुहागन सुरता त्यार, मालिक घर जाना है, तेरा सुन शिखर बरतार। तेरा पति सुन शिखर में, सुन स्थान पर, सबसे ऊपर की चोटी पर, उस सतलोक के अंदर तेरा पति रहता है। होले सुहागन सुरता त्यारे, मालिक गिरी जाना है तू तो। होले सुहागन सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है, तेरा सोन शेखर बरतार, मालिक घर जाना है। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियार, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागन सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। गुड़िया खेलत उम्र गवा दी, लाया नहीं विचार। गुड़िया खेलत उम्र गवा दी, लाया नहीं विचार। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो गुड़िया का खेल खेल रहे हो आप, तुमने इस ज्ञान को आधार नहीं बनाया। जैसे छोटे पहले समय में क्या होता था, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती थी। लड़कियां, उनका केवल जैसे जब तक माँ के घर पर रहती थी तो अपने माता पिता के यहाँ अपना जैसा भी जिसका कर्म था वो कार्य किया करती थी। और फिर अपने पति के घर जा करके अपने क्रिया में व्यस्त हो जाती थी। तो जब तक लड़की छोटी होती थी, छोटी लड़कियां क्या करती थी, जैसे बड़ी बहनों की या बुआ की जिसकी शादी हो चुकी होती है, उसके लिए पहले दहेज तैयार करा करते हैं। और हमने देखा हमारी जो बड़ी बहनें थी, उनके लिए घर पे ही टेलर को बुला लिया जाता था। और वो ऐसी व्यवस्था थी, ऐसे थे कि जैसे ससुराल में ये एक दहेज दिया जाता था ससुराल वालों के लिए। आगे वालियों की 25 तील माने सूटों के सेट, और फिर उन तगलियां के और 10 न्यारे, लड़की के अलग से, सासू ससुरिया के, नंदा के न्यारे। तो ऐसे वो बनाया करते थे, उनको अलग अलग सेट करके रख दिया करते थे, ये लेने देने की, ये पहनने की। तो छोटी लड़कियां जो देखा करती थी, तो फिर वो क्या करती थी, जो टेलर आता था कपड़े सिलता था, उसमें से छोटे छोटे टुकड़े बच जाते थे, वो छोटी बहन उठा लेती थी और उनको ऐसे सत्तून की तह बना कर रख लेती थी। एक गठड़ी बांध लिया करती, ये 25 तीड़ आगली की, ये 15 पछलियाँ की, या गुड्डों की, 10 गुड्डी की, 10 दुल्हे के। एक गुड्डा बना लेती अपना, एक गुड़िया उन्हीं कपड़ों में 2 बना लेती थी, और फिर उनका ब्याह करती थी। फिर उनके कपड़े, ये तेरी दूसर की, ये तेरे फलाने की, वह गठड़ी बांध लेती थी। और उसके उस चीथड़ों में से कोई दूसरा भाई बहन एक आध चीथड़ा निकाल लेता, वो टुकड़ा रो कर रोदन मचा देती। वह उसको कोई पूछता, बेटी क्यों रो रही है बहन, तो वह कहा करती, हाय मेरा सूट निकाल लिया, हाय मेरा सूट निकाल लिया। अरे क्या किसा सूट था,
वो फिर उसने धमकाओ ला इसका सूट का, वो लिखा इतना चीथड़ा वो इतना कपड़ा, उसने नो कहा यूँ था, हाँ यूँ है, यूँ दे मेरा उल्टा है। फिर वह शांत होगी। उस चीथड़े ने वह सूट मान रही थी तिल। और जब उस बेटी का विवाह हो जाता है, युवा हो जाती है, तो फिर उसको ओरिजिनल तो दूल्हा मिले, वो तो गुड्डा गुडिया गेल खेला करती, और ओरिजिनल सासू ससुरिया का बेरा पट्टे, ओरिजिनल सूट दिखे उसने। फिर उसको कोई ये कहे कि तू आजा गुड्डा गुडिया का खेल खेल ले, सपने में भी ना खेल लेवा। तो पुण्यात्माओं, जब आपको उस सतलोक वाले दुल्हे का ज्ञान हो जाएगा, सब आत्माओं का एक का पति है, वो एक ही मालिक है, और फिर वहाँ जो सुख होगा, आप यहाँ संसारिक इन सुखों को, एक बेटा हो जाए, एक बेटी हो जाए, कार हो जाए, कोठी हो जाए, कहते ये तो गुड्डा गुडिया के खेल हैं, और ये असंग जन्म हो गए तुमने खेल त्याने, ये गुड्डे भी समाप्त, तुम भी नष्ट, और फिर गधे गधी बनकर फिर धक्के खाते फिरो। अब क्या बताते परमात्मा, जिन बहनों की इस लोक लाज में आके, या वैसे विशेषकर बहनों को ज़्यादा प्रेरणा रहती है, क्योंकि ये माइयाँ जो होती हैं, कोई ना कोई आकर उसके इंजेक्शन लगा जाती है, हे भगवान एक बालक तो चाहिए था इसके, वह ना चाहती ना फिर भी उमंग पैदा कर दिया उसके। और इस ज्ञान से पुण्यात्माओं यो कति नाश हो जाएगा, जब थोड़ा सा जान दोगे, सच्चाई से परिचित हो जाओ, फिर भगवान देव तो उसका अपना, उसको उसी ढंग से हम डील करेंगे और प्यार से रहेंगे। भगवान की भक्ति बच्चों से भी कराएंगे, आप भी करेंगे, उनका भी मोक्ष हो जाएगा। और भगवान चाहता है कि तुम पीछा छुटवाओ यहाँ से, तो फिर जानबूझ का अपने गल में लठ बांधना ना चाहिए। जैसे पशु के गले में एक बांध दिया कर दे खुट्टा सा, नौ चालन दे गट्टियाँ पर लग गए, और फिर भी आपने शौक है तो वो भी बांध देंगे, कोई चिंता ना करियो, कदे कोई इस बात में दुख मान जा। तो कहने का भाव ये है कि जो बहन, और परमात्मा चाहता नहीं कि बेटी को क्यों फांसी लाऊं, क्यों खाम खा, इसका मुक्त ज्ञान समझ लिया, भक्ति कर ले, पीछा छुटवा ले। जो अनजान है, नहीं मानती, उनके भाग में है नहीं, भगवान से भी दूर हो जाती हैं वो तो ये उद्देश्य से लेकर आती हैं। और परमात्मा देखो, नीरू और नीमा नाम के जो दो जुलाहा थे, वो जुलाहा जुलाही थे, वो 62 साल की उम्र होगी थी उनकी, कोई संतान नहीं थी। परमात्मा ने उनको ये गले में लठ बांधना उचित नहीं समझा, उनके संतान नहीं दी, उन्हें सिर पटक लिया और स्वयं आगे बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर प्राप्त हो गए। उनका वो दिल भी डांट दिया और उनका संस्कार भी मिटा दिया, क्योंकि वो तो समर्थ आगे, उन जरूरतें ना थी उनके आने। ऐसी परमात्मा गर्दिश का आगे उसका कमी क्या की रही थी। कबीर साहब जब नीरू नीमा कबीर साहब को उठा ले गए, अब पहले नीमा भी साथ हाथ बटाया करती थी कपड़े बुड़न में, नीमा तो फिर सारा दिन कबीर परमात्मा को सीने से लगाए बैठी रहती, जहाँ जाओ साथ ले जाती। अब वो काम करता था अकेला, आधा काम रह गया, समस्या आने लगी रोटियां की भी। तो परमात्मा ने एक दिन क्या किया, बहुत चिंतित थी उसकी माँ भी, उसका मुंह बोली माँ, मुंह बोला पिता। जिस पालने में वो झूल रहे थे उसके नीचे कपड़ा बिछा रखा था, जिसने रुमाल सा बिछा देते बच्चे। परमात्मा ने पैर के साथ वो कपड़ा उठा दिया तो नीचे क्या देखा कि सोने की एक असरफी रखी थी। और परमात्मा ने, उन्होंने जब उठाई तो आकाशवाणी कर दी दाता ने खुद ही कि नीमा किसी को बताना नहीं, अपने रोजगार वास्ते इसको प्रयोग कर लेना, बाकी का धर्म पर लगा देना। अब उसने अपने पति को बताई कि आकाशवाणी हुई ऐसे ऐसे, भगवान ने दया करी, बड़ी देख बच्चे के कपड़े के नीचे हमें एक सोने की मोहर मिल गई, यानी 10 ग्राम सोना, आज तो 30,000 का 40 का हो रहा है।
तो उन्होंने उस दिन से उनका निर्वाह भी वह समस्या भी हल कर दी परमपिता ने। फिर जब कबीर साहब हो गए 5-10 वर्ष के, तो उसने एक दिन अपनी सहेली को बता दी या समस्या होती है, तो सहेली को बताई कि तुम कहाँ से मिलता है तुझे ये पैसा, कि उसने बताया ये लड़का ऐसा भगवान आ रहा है, इसके कपड़े के नीचे पावर डे लिया हमने। अगले दिन ना पाया, हो गया बंद काम। फिर परमात्मा, वो तो लीला थी उनकी, फिर जब समस्या देखी तो आप भी कपड़ा बुन लाएंगे। तो कहने का भाव दास का ये है कि उस परमात्मा ने उन प्यारी आत्माओं को इस दलदल में धसने नहीं दिया, संतान ना नहीं दी, ना तो संतान इतनी दे दी संभड़ी भी ना थारे भाजुड़वा दे भगवान तय। तो उनका उद्देश्य ये है कि तुम यहाँ से पीछा छुटवा लो, और ये तो असंग जन्म हो गए, तुमने खिलौने, इन खिलौना तो खेलता नहीं, ना ये खिलौने रहते ना तुम रहते। तो कहने का भाव ये है कि जिन पुण्यात्माओं को ये ज्ञान समझ में आ गया, नाम ले लिया, फिर भगवान पर छोड़ दे इस बात ने, अगर जो मालिक आपकी रजा हो, हमारे जो हित में हो वही करना। फिर भी जो उद्देश्य यही लेकर आते हैं, तो कुछ मालिक नहीं चाहता कि इनको क्यों फांसी डालूं, और वो नाम त्याग जाते हैं और धक्के खाते हैं, मिलना तो उनको कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या होता है, उस बहन के साथ क्या बीतेगी। परमात्मा कहते हैं कि इस काल, यो काल ऐसी दुर्गति करेगा आपकी, वो बहन की मृत्यु हो जाएगी इसी दुख में। हे भगवान मेरा बालक ना होए, हे भगवान मेरा बच्चे ना होए, बताओ। तो इस तरफ में वह मर जाती है। तो काल तो विलियन है, ये तो खलनायक है। ये क्या करता है कि ले अब के तेरे को बच्चे दे देता हूँ, अगले जन्म में उसको कुतिया की योनि मिलती है, और एक टाइम में वह 8 बच्चे पैदा करेगी। फिर नु कहेगा ले तू बच्चे पैदा करके छक ले। तो वह दुर्गति जाकर वाई खड़ी कर ली, अपने जी ने साका पैदा कर लिया समस्या। और परमात्मा कहते हैं होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक गिर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक गिर जाना है तेरा। सोन शेखर बर तारे, मालिक गिर जाना है। नाले दोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़िहारे, मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं विचारे, मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, है तेरा सोन शेखर बर तारे। सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार, सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसारे, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, है तेरा सोन शेखर बर तारे, मालिक गिर जाना है। सोन शेखर में सेज पिया की, हंसे हंस कर ले प्यार। सोन शेखर में सेज पिया की, हंसे हंस कर ले प्यार।
कहे कबीर सुनो मेरी सजनी, लूटो वो अजब बहार, मालिक गिर जानो है तू तो होले सुहागण सुरता तार, मालिक गिर जानो। इसमें क्या समझाना चाहा परम पिता ने? पुण्यात्माओं, हर तरह के वचन बोले परमेश्वर ने आप जी को यहाँ से निकालने के लिए। जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है, उस बाल्टी यानी निकालने के लिए बाल्टी को एक रस्से से बांध कर, हुक, उसको कांटा बोले, कांटे 20-21 कांटे वो हुक उल्टे सुलटे उसमें जकड़े हुए होते हैं उसे हुक, और वो इकट्ठा उसका ग्रुप सा होता है, रस्सी का बांध के और उसको नीचे डाल दिया जाता है और ऐसे कुएं में लाते हैं। वो तो एक के हुक में बाल्टी को तो एक ही हुक में अटक जाना था, लेकिन वो 10, 15, 20, 21 डाल दिए। किस लिए? कि ना जाने कौन से में सूत बैठ जाए, उससे मुड़ जावे। एक ने तो घुमाए जाए इधर उधर, ना सेट हो इकट्ठे डाल दिए कई, तो ना जाने कौन सा में फंस जा निकला बाहर। तो परमात्मा ने हर तरह की वाणी बोली है, ना जाने किस पुण्यात्मा कौन से कांटे में फंस जा और निकल जा काल के कुएं। तो क्या बताते हैं? नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार। अब नाना धोना क्या है? सत्संग रूपी सरोवर में आत्मा के मैल धोए। श्रृंगार क्या करने हैं? सील संतोष, दया, विवेक, दान, धर्म, भक्ति, सिमरन, ये विवेक से काम लेना, ये आपके श्रृंगार हैं भगत के। बुराइयों से दूर रहना, भक्ति करना, दान देना, तो ये इस तरह की जो सेवा, हाथ से सेवा करना, ये श्रृंगार है इस आत्मा के, जिससे परमात्मा को प्यारी लगेगी। और कहते आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लणिहार। लणिहार माने तेरे लेने वाले आएंगे जब तन भक्ति नहीं करीता है। यम के दूत आवेंगे और तुझे यहाँ से घसीट ले जाएंगे। फिर क्या बताते हैं? तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार। जैसे बताते धरु गए, प्रहलाद गए, जैसा जहाँ तक उन्होंने गए हैं। और क्योंकि परमात्मा कबीर जी के आने से पहले आप जी को किसी भी ऐसी आत्मा का ज्ञान नहीं था जो मोक्ष को प्राप्त हुई है। आप जी केवल धरु, प्रहलाद, मीरा बाई और इनको इस तरह की जो आत्माएं थी, इनको पार समझते थे। उसी तरह भगवान ने आके ज्ञान देना चाहा ताकि इनकी वास्ता अटके भगवान में लगे। फिर सही स्थान की टिकट मिल गई तो वो तो वहीं जाकर छोड़ देगा। उन्होंने इसलिए ये ज्ञान दिया कि तेरे साथ की कितनी जाली, तो क्यों लारी वार। कौन गया? धरु गया, प्रहलाद गया, मीराबाई गई हैं और बहुत से महापुरुष गए। तू क्यों लारी वार। और गुड़िया खेलत तन जन्म गंवा दिए, लाया नहीं विचार। यही विवाह हुआ है, संतान होगी, विवाह हुआ, संतान हुई। कुछ संतान कोई बीमारी से मर गई, कोई विवाह होने के बाद कोई कारण से चले गए, कोई और समस्याएं में फंस गए। आपकी मृत्यु होगी बच्चे होते ही। तो परमात्मा कहते तन गुड़िया खेलत जन्म गंवाया, लाया नहीं विचार। और जब आपको परमात्मा के सुख का ज्ञान हो जाएगा तो आप यहाँ संसारिक वस्तुओं की डिमांड भगवान से करना कति बंद कर दोगे। फिर भी ये दयालु है भगवान, इनको मालूम है कि ये कैसे समाज में रह रहे हैं। तो आप जी को जैसे भी वो निकालना उचित समझेंगे वैसी ही व्यवस्था आपके लिए कर देंगे। जैसे कोई रोगी है और रोगी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको ज़्यादा सीरियस देखकर एडमिट भी कर लेता है, नहीं तो औषधि भी देकर भेज देता है। अब डॉक्टर के ट्रीटमेंट में मरीज अपनी टांग अड़ावे कि ना मैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ना करो, ऐसे ना दो, ऐसे नहीं खाऊं गोली, ऐसे मैं
परहेज नहीं रखूं, तो फिर वो स्वस्थ होने की बात ना देखे, वो स्वस्थ नहीं हो सकता। डॉक्टर की सारी बात माननी पड़ेगी और डॉक्टर के हर एक ट्रीटमेंट को निर्विरोध ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकोगे। तो अब आप आगे परमात्मा के इस हॉस्पिटल में, या आत्मा युगों युगों से जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त है और अब इसका यू रोग कटेगा। तो इसमें आप मरीज हैं, इसमें मरीज ने अपनी बात नहीं अड़ानी चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए। यदि आप ये रोग कटवाना चाहते हो और आपने वैसे यहीं पर रहना है, तो इस सतलोक आश्रम जैसी भक्ति पृथ्वी पर नहीं, आपने यहीं रहना है। यहीं कोई जो जैसी भक्ति आप करोगे वो तो धन आपका इकट्ठा हो ही रहा है। मर्यादा नहीं रखोगे, तोड़ दोगे, तो फिर जिस दौरान आप मर्यादा तोड़ रहे होगे, टूट आपका नाम खंड हो चुका होगा, और उस दौरान कोई आपका ऐसा संस्कार आज आपकी मृत्यु होनी हो, तो आपकी मौत हो जाएगी फिर। और फिर आप, वो आम आदमी ने सोचेगा इसने नाम ले रखा था, देखिए अभी इसकी भी मृत्यु होगी। और गुरुजी तो ये कहा करते, अभी हमारा नाम लेने के बाद ये हो ही नहीं सकता। पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा, ये परमात्मा ने कह रखे, वो वचन दोहराता हूं मैं। और भगवान का वचन झूठा नहीं हो सकता। झूठे तो हम हैं जो मर्यादा नहीं रखते। हम ऊपर तो भगत के अंदर से 100 गलतियां कर जाते हैं, तो फिर इस तरह बात नहीं बनेगी। ऊपर और अंदर भक्तों ने बाहर और भीतर एक जैसा रहना पड़ेगा। अब जैसे कई भक्त, क्योंकि दास का ते कड़वा अनुभव है इस मार्ग में जब से लगा हूँ, जब उसी समय से संघर्ष जारी है। सन 1994 में पूज्य गुरुदेव जी ने दास को आदेश दिया था नाम देने का, दीक्षा देने का, सत्संग करने का। उसी दिन से देख रहा है कि जब दुखी जीव आते थे, उनको खूब लाभ होता था, बहुत साथ लगे रहते थे। और फिर कोई मर्यादा भंग कर देते थे समाज में जाकर, तो वो फिर उनका नाम खंड हो जाने से ऊपर से तो वो भगत दिखे, अंदर में दोष आ गया, भगवान रिजेक्ट कर देता, वो नाम छोड़कर चले जाते। अब उन्होंने 2 वर्ष 3 वर्ष जो भक्ति की, सत भक्ति जो दास ने बता रखी, कबीर साहब ने बता रखी है, दास ने आपके तक पहुंचा रखी है। इस भक्ति के करने से आपको कितना लाभ होगा। जिसको सतनाम तो हम दे ही देते हैं 2-4 महीने के बाद। इस सतनाम की इतनी जबरदस्त कमाई है आपकी। क्या बताया है? सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। क्या बताया है? आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे सतलोक में, वहां का सारा सुख दिखाया और फिर वापस छोड़ दिया था। उस प्यारी आत्मा ने आंखों देखा भगवान से प्राप्त ज्ञान को। क्या बताया कि जो सतनाम है 2 अक्षर का, एक जिसमें ओम, एक तत् सांकेतिक, दीक्षित को पता है, दास से जो दीक्षा ले रखी है, इसका एक श्वास उश्वास से सिमरन है इसका। अब देखो एक कबीरपंथी नाम तो देते हैं, जैसे मधु परमहंस रांझड़ी आड़ा, दुनिया ने मूर्ख बनाए बैठे, अपना जीवन नाश करे, रटबट करके मूर्ख बना रहा। नाम क्या देता? सतगुरु सतनाम। अरे कौन में हूँ। अरे कि ये जो कबीरपंथी दामा खेड़ा वाले, उनसे निकली जितनी गदियाँ हैं, ये नाम देते हैं सत्सुकृत की रहनी रहो, अजर अमर गौ निज नाम, यही हंस का काम, आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम। ये कोई नाम है? कबीर साहब क्या बोलते हैं? कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को हो आवण हो के न हो। कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली ही जात है, ये 3 लोक का बोले।
श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ये श्वास का सिमरण है सतनाम का। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं ये एक श्वास उश्वास का नाम मर्यादा में तुमने एक ले लिया, लेने तो दिन रात हैं, जब भी दाव लगे, जब सिमरण की बौछार कर दे, शुरुआत कर दे, तो कहते एक की कीमत बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। कहते ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। अपने आत्मा इस नाम की कोई बराबरी कर पाओगा धरती पे? अब एक श्वास की, एक सिमरण की इतनी कीमत, और सारी उम्र वो तो नाम में गलत है जो दूसरे नाम जपते हो, उसका तो युद्ध नहीं। जैसे किसी ने भांग बोली तो भांगे उगेगी उसकी, कीकर बीज ली तो बबूल ही होगा उससे। और ये असली मंत्र जो बीज है दास आपको देगा, इससे मोक्ष होगा आपका, और यहाँ भी सुख मिलेगा। तो क्या बताते हैं कि इस एक श्वास उस श्वास की कीमत इतनी बताई है, एक पलड़े में तराजू के यु मंत्र का एक सुमरण की कीमत रख दे, और दूसरे में यहाँ के 14 लोक, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, और ये दुर्गा का लोक, और ऊपर ये सारे जो ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक और ये जितने सारे दर्जे 14 लोक, और ये 3 लोक पृथ्वी लोक और पाताल, और ये स्वर्ग, एक कॉमन स्वर्ग है, एक ब्रह्मलोक में स्वर्ग है, ये कॉमन स्वर्ग, ये तो पासंग रख दे, पासंग, इन ये तो सौदे में नहीं है। जैसे दास का जन्म एक किसान घर में हुआ था, तो ये बढ़िया लोग आया करते थे कणक खरीदने के लिए। तो हमारे पिताजी कहते थे भाई सेठ जी तेरी ताखड़ी दिखा, तराजू दिखा, एरर तो नहीं है इसमें, तो वो दिखाता था, उसमें कोई एरर होती तो ठीक कर ली जाती थी। जैसे गेहूं तोल रहे हैं तो गेहूं की एक मुट्ठी भर के एक तरफ डाल दिए जाते थे ताकि वो एररलेस हो जाए वो बैलेंस ताखड़ी, और जिस तरफ वो पासिंग जैसे कुछ 10 ग्राम 20 ग्राम की पासिंग थी तो वो तो एक तराजू में दाने पड़े हैं गेहूं के थोड़े से 20 30 50, और उसी साइड में बट्टे रख लिए जाते थे। तो क्या बताते हैं कि ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, ये सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक से ढावे, दूसरी साइड में 14 लोक से ढावे राम रंग होरी हो, और ये 3 लोग तो पासिंग में यूजलेस, उसका तो कोई सौदा ही नहीं। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, इतनी कीमत है इसकी। आज जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश बने हुए ना, ये इस समय में जो अब आपका समय चल रहा है भक्ति का, इस समय ही ये मंत्र डिस्क्लोज होते हैं, उससे पहले इनको गुप्त रखा जाता है। कबीर साहब कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। और सार नाम की आदि नाम की तो छींट भी ना लागण देते। अब इस दास के ऊपर मेहर बख्शी है परमात्मा ने आपके तक पहुंचाने की, इससे पहले किसी को अलाउड नहीं था। तो अब जैसे दास जो बताना चाह रहा था, सारा कुछ उदाहरण देकर कि जो भक्त 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष रह के सतभक्ति करके, क्योंकि सुख होते ही काल फिर घसीट ले जाता है इसको, तो कबीर साहब कहते हैं कि हे परमात्मा, सुख हमें समझाना चाहते हैं कि आप ऐसे फरियाद कराया करो मेरे आगे। कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय तन जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा, इसे सुख के आग लगो जो जिसे तेरा नाम की भूल पड़े। हे दाता, इतना दुख दिए रखना, तेरी याद बनी रहे। तो जब इस जीवन में यू संसारिक यहाँ का नकली सुख हो जाता है, भगवान से यू सुख दूर करता है, तो परमात्मा कहते हैं इसे सुख के आग लगे तो भगवान से बिछोड़े हमको। तो क्या जैसे फिर वो क्या बनता है,
वो भक्त नाम छोड़ गए। अब उनकी जो बैटरी जितनी चार्ज होगी 1 वर्ष में, 2 वर्ष में सतनाम और प्रथम मंत्र से, तो वह तो शटोर होगी उसकी। अब आगे चाहे वो जाप करे चाहे ना करे, उसका कोई यूज नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु संगत छोड़ के, गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु संगत छोड़कर लाख वर्ष जप कीने, इंद्री कर्म ना मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। सतगुरु की, तत्वदर्शी संत की संगत ने छोड़ के ते लाख वर्ष फिर उन मंत्रा का जाप करते रहना, वो कनेक्शन खत्म हो लिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण भाई है मेरा नाम और गुजरात से रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले जो पारंपरिक की जो भक्तियाँ हैं, मतलब देवी देवता हैं, विष्णुदेव या कृष्ण जी है, शंकर भगवान, ये मतलब सभी भक्ति के अंदर में भक्ति में जुड़ा रहता था। और विष्णुदेव का जो मंदिर है वहाँ पे राजस्थान के अंदर सावरिया सेठ का नाम से कृष्ण भगवान, तो उसको इष्ट तरीके से मैं मानता था। और उनके हर दीपावली के अंदर नए साल में मैं साल मुबारक करके गांव के अंदर और मैं चला जाता था पूरा परिवार लेके। और फिर वहाँ से साल मुबारक करके और मतलब मंदिर में जाके आने के बाद मतलब घर पे आके और फिर वापस हनुमान जी की भी पूजा करता। तो हनुमान जी के प्रसाद खाने के लिए पूनम का दिन रहता था, तो मतलब सालंगपुर करके गांव है, वहाँ पे मंदिर है बड़ा, तो उन मंदिरों में मैं जाता था, चाहे पैसा हो ना हो, तो मतलब प्रसाद खाने के लिए सुबह की 5:15 बजे की आरती होती थी, उसमें प्रसाद खाने में चला जाता था इस तरह से। और फिर अम्बे माँ का जो मंदिर है वहाँ पे पैदल चलता था मैं, कम से कम 8 साल तक तो चला। फिर चामुंडा का मंदिर है राजकोट के पास में, 2 साल तक वहाँ चला। और ये भक्ति करते करते मतलब और पारंपरिक का ये मतलब जो भक्ति है करते रहता था। और सुबह मन मानी है, मतलब कोई गुरु नहीं बनाया था मैंने, और सुबह 4 बजे उठ के और भक्ति में मतलब जुट जाता था, जो भी मन से जो मतलब करना था वो करते रहता था। और फिर 6:30 बजे के आसपास मंदिर है हमारे गांव में, 2-3-4 मंदिर है, तो उसमें मंदिर का दरवाज़ा भी मेरे हाथ से खुलता था, ताला में खोलता था बहुत बार। महाराज सो रहते थे या कोई काम में रहते थे, तो वहाँ पे भी सेवा करके आरती वारती होने के बाद ही मैं आके चाय पानी पीता था, नहीं तो वहाँ तक मैं चाय पानी नहीं पीता था। इस तरह से मतलब ये भक्ति में जुड़ा रहता था मैं। सर पहले आप श्री कृष्ण जी की भक्ति करते थे, इनमें आपकी बहुत गहरी आस्था थी, आप सावरिया सेठ भी जाते थे, इसके अलावा आप शंकर जी की भी भक्ति साधना करते थे, हनुमान जी माता दुर्गा की भी भक्ति करते थे, और भी साधनाएं आपने की। तो इन सब भक्ति साधनाओं को करते हुए आपको क्या लाभ हुए? ये भक्ति करते हुए हमको कोई लाभ प्राप्त न हुआ, और घर के अंदर पीड़ा हुई थी। मतलब पहले ही परेशानी तो क्या है कि बच्चा था, बड़ा लड़का है, तो पहले ही बचपन से ऐसा एमआर था, मतलब माइंड से डिफेक्ट था, और 50% डिफेक्ट, मतलब डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि बोले ये बचपन से है तो इसका कोई इलाज हो सकता नहीं, ऐसे करके मेरे को ना बोल दिया। मैंने 2-3 हॉस्पिटलों में भी बताया था। और वो स्कूल भी जाता था, मतलब 7वीं क्लास तक, कम से कम 10-12 साल का हो गया होगा, तो वो लेटरिन पेशाब कपड़े के अंदर करके गांव में होके आता था। तो गांव वाले सब बोलते थे कि बच्चा किस तरह से मतलब जीवन गुजारेगा। और मेरे को भी मतलब ये था कि ये बच्चा की परवरिश हमको ज़िंदगी तक करनी पड़ेगी, ऐसी परेशानी भी थी। और फिर एक छोटा बच्चा भी है, उसको हर्निया का मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि हर्निया है इसको, तो ऑपरेशन के बगैर इसका मतलब कोई निकाल नहीं होगा। हमारे घर से जो है हमारी पत्नी, वो भी मतलब माइंड से एमआर टाइप से मतलब माइंड इफेक्ट था, अगर कोई कुछ बोल दे तो गुस्सा करके और तोड़फोड़ भी कर लेती थी। फिर हमारे पिताजी जो थे, उनको मतलब कोई खेत के अंदर काम करते तो एक जानवर ने कहीं काट लिया था, उससे पूरा शरीर सड़ता है, वो चीज़ थी, तो उससे मतलब पैर सड़ने लग गया। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका पैर काटना ही पड़ेगा, इसकी कोई इलाज नहीं है। और फिर डॉक्टर ने बोला, तो फिर हम तो घर पे आए, मतलब काटने का पैर काटे तो ज़िंदगी तो ख़राब ही हो जाए। और
फिर हमारे मम्मी है तो हॉस्पिटल के अंदर उसको भर्ती कर रखा था, 60,000 रुपये भी हो गए थे और ऑक्सीजन पे थे, मतलब लास्ट पॉइंट पर। तो मतलब बहुत सारे, तो भी मैं ये भक्ति के अंदर मेरे को कोई लाभ नहीं, नुकसान ही होता जा रहा था और हानि ही हानि हो रही थी। सर फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? एक हमारे पड़ोस गांव में है, माणीबार करके गांव है, वहाँ पे किरीट भाई करके नाम है। वो कोई बोले कि एक सत्संग आता है, तो वो देखा है, 1.5 साल से देख रहे थे। तो वो बोले कि हम अनजान हैं, घूमे हुए नहीं है, हमारा देखा नहीं है, बहुत दूर है हरियाणा, तो हमको मतलब गुरु वहाँ पे दीक्षा लेने जाना है और आश्रम देखना है। तो फिर उनके साथ में मतलब मैं यहाँ पे आश्रम तक पहुँच गया। अब मैं कोई भक्ति के हिसाब से नहीं आया था, क्योंकि मैं तो जानता भी नहीं था, मगर वो भाई लेके आया। तब जाके देखा तो जैसे गेट के अंदर में घुसा तो संत रामपाल दास जी महाराज जो मतलब जो है, उनके आश्रम में घुसते ही गेट के ऊपर लिखा हुआ है कि एक मनुष्य जीव बचाओ, असंख्य कोटि कोटि गाये इतना पुण्य मिलता है। ऐसा मैंने पढ़ते ही मेरे शरीर के अंदर पूरे मतलब रूहें खड़े हो गए कि लोग भाग तो इंसानों को मारते हैं, काट डालते हैं, और यहाँ पे एक ऐसा लिख रखा कि एक मनुष्य बचाओ और असंख्य कोटि कोटि गाये इतना पुण्य मिलता है। और वो पढ़ने के बाद मेरा मतलब शरीर पूरा वहाँ पे कांपने लग गया और मैं फिर संत रामपाल जी महाराज के नाम के मैंने दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेने से बाद मेरे घर में एक मतलब पत्नी को जो मानसिक बीमारी थी वो ठीक होने लग गई। फिर एक बच्चा जो है वो एमआर था, उसको भी फ़र्क पड़ने लग गया। और एक छोटा बच्चा है, उसको भी हर्निया का ऑपरेशन था, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन कल करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा, इसको ऑपरेशन के बगैर कोई दूसरा इलाज नहीं है। और डॉक्टर ने यूँ भी बोल दिया था कि वज़न भी नहीं उठा सकेगा, तो ज़्यादा कूद भी नहीं सकेगा या चल भी नहीं सकेगा, ज़्यादा चलना नहीं, आराम करना है जब तक तेरा सही नहीं हो जाए वहाँ तक, ऐसे डॉक्टर ने ना बोल दिया था। तो वहाँ पे जा रहे मतलब मैं कहा पैसे तो है नहीं, ऑपरेशन कर कैसे पाएंगे। तो तब फिर घर पे गए, और घर पे गए ने मालिक की दया से उनको मैंने बोला कि बेटा वहीं मतलब जहाँ पूजा स्थल है वहाँ पे बैठे हुए थे, और वहाँ पे मैंने बोला बेटे तेरे को जो गुरुजी ने जो मंत्र दिए उसका जाप कर, क्योंकि पैसा अपने पास है नहीं। तो उस बेटे ने मतलब मंत्र जाप चालू करा, तो 10 मिनट के अंदर मतलब वो जो इसका सूजन था और जो दर्द था वो गायब हो गया। वो बोले कि पापा मेरे को दर्द बंद हो गया, देखे तो वो सूजन भी उतर गया। तो गोली जो डॉक्टर ने दी थी वो गोलियां भी फेंक दी, और वो बच्चा अभी भी सही सलामत मतलब घूम रहा फिर रहा और पढ़ाई करता है। और इसी तरह से एक जो बड़ा बच्चा था जो वो इमारत में था, जो आपको मैंने अभी पहले बता दिया कि वो माइंड से इतना इफेक्ट था कि उसको कोई भी चीज़ बोलो तो सुन नहीं पा रहा था, और मतलब लेटरिन पेशाब का भी जो भी प्रॉब्लम वो आपको बताया मैंने, वो प्रॉब्लम उसको बहुत था। मगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद उसको भी शरण में लाए तो उससे राहत होना चालू हो गया। तो आज की तारीख में उसके साथ में फिर घटना भी बहुत सारी हुई, तो भी मालिक ने उसको क्रोच नहीं आने दी। 2-2, 3-3 बार एक्सीडेंट हुआ बच्चे ने, क्योंकि वो उसका माइंड इफेक्ट था। मगर 2 व्हीलर गाड़ी है हमारे घर में, तो वो गाड़ी मतलब चलाता था। तो दूसरे को बचाने के लिए मतलब बीच में एक टंकी है और एक हैंडपम्प है, और सामने 14 इंच की दीवार है छोटी पिल्लर बैठने की। तो मतलब वो एक को बचाने के लिए वो गाड़ी स्पीड में आ रहा था, वो उसका माइंड तो ऐसे ही इफेक्ट वाला था, मगर थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा तो मतलब गाड़ी चलाने चालू हुआ, तो वो गाड़ी को फुल स्पीड में आ रहा था। तो गाड़ी फुल स्पीड में, तो सामने एक केबिन था, केबिन का ऊपर शेड बना हुआ था पतरे का, तो वो गाड़ी दोनों के बीच में से निकली और पिल्लर को तोड़ दिया। पिल्लर को तोड़ के और एक वो जो शेड बना था उसकी डंडी को तोड़ दिया, पाइप जो रहती है ना, तो बांस की मतलब उसकी थी, तो उसको तोड़ा, पतरे के पूरा शेड भी नीचे आया। मगर गाड़ी संत रामपाल जी महाराज की दया से मतलब वो बच्चा आगे जाके गिरा और शेड नीचे गिर गया, नहीं तो उसकी वहाँ मौत हुई थी, क्योंकि पतरे पूरे लगे हुए थे शेड के ऊपर। मगर संत रामपाल जी महाराज ने दया करी तो बच्चे को बचा लिया। एक लाभ और बताता हूँ, जो आपको मतलब बोला था कि पापा का पैर काटने का बोला, तो एक कीड़े ने काट लिया था। वो मतलब खेतों में हमने मतलब गिरवे खेती रख रखी थी, तो पापा खेतों पे गए थे, तो कोई कीड़े ने काट लिया। तो वो कीड़े की वजह से वो शरीर में मतलब सड़न पैदा होती है, उससे कोई गोली दवाई मतलब उसको असर नहीं करती है। तो वो मतलब सड़न पैदा हो रही थी, जब सड़न पैदा होते होते मतलब पैर अपने यहाँ तक आ गया, तो उसने मतलब
डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर बोले कि इसका पैर तो काटना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये जहरी जानवर है, तो इससे मतलब ये पैर का पूरा शरीर सड़ जाएगा। तो अब पैर काट दे तो अगर तो परेशानी में हो जाए, मगर पैर वैर नहीं काटा। फिर मालिक के मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में वो पैर की तकलीफ थी इसलिए पापा आए, नहीं तो मेरे पिताजी तांत्रिक भी थे और दारू मीट मच्छी मतलब फुल खाने वाले थे। मगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आज उस चीज़ से 10 हाथ दूर रहते हैं, और जो तांत्रिक विधि करते थे वो भी आज कुछ नहीं, बस बोले कि संत रामपाल जी है जो मालिक हैं, उन्हें मेरे को मेरा जीवन नया बना दिया। और मेरी मम्मी को जो था ऑक्सीजन पे थी और 60,000 रुपये खर्च हुए तो भी ऑक्सीजन मतलब बंद नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन साथ में रखना पड़ता था। मगर मैंने मेरे मुंह से बोला, मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज का नाम रटन कर, वही मालिक है और वही अपने को सही करेगा और तेरे को वही बचा सकते और कोई बचा नहीं सकेगा इस परिस्थिति में। उसको दूसरे ही दिन हॉस्पिटल से ले आए और वह आप स्वच्छ अभी घूम रही है। सर एक लाभ और बताता हूँ, जो हमारी भगवती मतलब हमारी पत्नी जो है वो मतलब पानी का बेड़ा लेके आ रही थी, तो घर के आगे एक टंकी है मतलब ओटले के अंदर, तो ढक्कन कुछ खुला रहा मतलब, तो वहाँ पे वो बेड़ा लेके मतलब गिरी थी तो उसका पैर मतलब क्रैक हो गया था। तो हम समझा कि कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी होगी, मैं गुरुजी के शरण में आए हुए तो थे, तो चोट नहीं लगी होगी ऐसे कर। मगर वो बोले कि दर्द है मेरे को, तो हम वैद्य के पास ले गए, जो हड्डी वड्डी मतलब देखते हैं ना, तो वैद्य के पास ले गए तो वैद्य ने बोल दिया कि खाली चमड़ी में से बाहर निकली नहीं, हड्डियाँ सब मतलब बिखर गई है। मगर मैंने लाल लेप और मतलब वो क्या बोलते हैं गर्म पानी और इससे मतलब उसको पट्टी बांध दी, और मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज ने जो मंत्र दिए उसका सुमरण तो कर। और रात भर मतलब वो मंत्र करती रही, और वो मंत्र जो कर रही थी तो मंत्र करने से उसको रात को जबकि उसको हमने मतलब बिस्तर में मतलब पलंग के ऊपर खाना वाना सब हमने दिया, अब वो खाना भी खाया उसने, उठ नहीं पा रही ऐसी हालत हो गई थी मतलब पैर से। तो उन्होंने मतलब जब मंत्र चालू करे और रात के 3:30 बजे वो खुद अकेली उठ के और बाथरूम के अंदर मतलब गई, जब दरवाजा का आवाज़ आया मेरी नींद खुली तो देखे तो वो जा रही। अरे मैं कहा तू कहाँ जा रही है, परेशानी हो जाएगी? बोले नहीं मेरे को पैर ठीक हो गया। बोले मेरे को उस समय मतलब उसी समय मेरे को रोना आया, और मैं कहा ये क्या रब, जबकि वेद ने बोल दिया कि इसके खाली चमड़ी में से बाहर हड्डी नहीं निकली, पैर फ्रैक्चर पूरा हो गया है, तो ये कैसे, ये क्या चमत्कार है। और फिर आज वो भगवती उसको नाखून में कोई तकलीफ नहीं है, वो भी अभी मालिक की शरण में मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में है, और आज उनको हर प्रकार का लाभ मिलता है और माइंड से भी और हर चीज़ से मतलब कंप्लीट है। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बहन भाइयों हैं जो देख रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जो मतलब मैं पहले जो दुखी था और पूरा परिवार मतलब मेरे मम्मी पापा से लेके सभी पीड़ित जो थे और जो गंभीर परेशानियां थी, आज उसमें से मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से वो सब बीमारियां ख़त्म हो गई। और इसी तरह से आप सब भाई बहनों को बोलना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके अपना मोक्ष और अपना कल्याण कराने की प्रार्थना करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आया जा सकता है? सत्संग देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का चैनल है, उनके ऊपर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसमें नंबर नोट किए हुए हैं जो आश्रम के हैं, और उस नंबरों पे से आप कांटेक्ट करके वहाँ से पूछ के और नज़दीक के नामदान केंद्र से आप नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।